तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी में फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। देखिए, इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को हमारे साथ जुड़ जाना है और इसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पूरे 8 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर को कवर करने वाले हैं और आपको हम अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। तो कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 95% मार्क्स पक्का मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद बारी बारी जो भी आपका जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल और एसकेएम स्टडी ऑफिशियल जो skmstudyclasses.com जो आपकी वेबसाइट है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको बेहतर तरीके से हम पढ़ाई करवाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। 8 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं पहला टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट है उनको लिए हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए कह क्या रहा है कि द कैप्टन यानी कप्तान ने कहा, द कैप्टन सेड कप्तान ने कहा, ब्रेवो बहादुरी से, यू हैव वन द मैच। बहादुर से क्या कहा कि यू हैव आप लोग क्या किए, वन द मैच, मैच को जीते, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर जो इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप लोग समझते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जहाँ पर हमें एक्साइटमेंट कुछ दिखाना होता है, खुशी दुख। तो वहाँ पर आपको क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि द कैप्टन सेड कैप्टन ने कहा, ब्रेवो बहादुरी से, यू हैव ऑन द मैच आप लोग मैच को जीत गए। तो यहाँ पे देखेंगे द कैप्टन अप्लाउडेड कैप्टन ने कहा दैट कि दे हैड वन द मैच वे मैच को जीतेंगे, क्या मैच को जीतेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगला देखेंगे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टीचर ने स्टूडेंट से कहा, टीचर जो थे स्टूडेंट से कहा कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क आप क्या करें, क्या आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इसका क्या बनाएंगे कि द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टीचर ने स्टूडेंट से कहा इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क क्या कर रहे हैं, इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। आपका इस तरीके से ये बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस हाँ, सैड द पेशेंट ने कहा हाँ, डू यू वांट वन विच यू कैन स्पेंड द नाइट क्या आप मेरे साथ एक रात बिता सकते हैं, मतलब मेरे साथ एक साथ रुक सकते हैं। तो ये कह रहा है, पेशेंट कह रहा है। तो चलिए इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, द पेशेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव यानी जो पेशेंट ने सकारात्मक रूप से रिप्लाई किया, एंड आस्क्ड हिम उससे कहा, इफ यदि ही वांटेड वन इन कुड स्पेंड द नाइट वह चाहता है कि आपके साथ एक रात आपके साथ बिताए, ठीक है। बिताए या गुजारे तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, हैव डू यू लाइक योर न्यू हाउस सैड आशीष। आशीष ने कहा, देखिए यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो कोष्टक के बाहर होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो कोष्टक के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक। कहने का मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह कही गई बात होती है वो रिपोर्टेड स्पीच में होती है, ठीक है। चलिए देखिए करेगा, हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस, कैसे आप नए घर को पसंद करते हैं, क्या करा, कैसे आप नए घर को पसंद करते हैं। सेठ आशीष आशीष ने कहा कि कैसे आप नए घर को पसंद करते हैं। देखिए क्या बनाएंगे इसको, आशीष आस्क्ड हाउ आशीष ने कहा कि कैसे, आई लाइक्ड माई न्यू हाउस, ठीक है। हाउ 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 मीन्स क्या होता है, हाउ मीन्स क्या होता है,
कैसे, ठीक है, कैसे, तो आई लाइक्ड माई न्यू हाउस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना 95% है, ठीक है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए प्रश्न देखेंगे। शीला सेड, शीला ने कहा आई हैव लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी खो दी, ठीक है। तो शीला ने कहा कि दैट की शी हैड लॉस्ट हर मैच, शी हैड लॉस्ट हर वॉच, ठीक है, वॉच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसने अपनी घड़ी खो दी है। चलिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की बात करें, क्या बात करेंगे, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है, सेंटेंस की बात करेंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें किस टाइप के प्रश्न आपके बन रहे हैं, आपको किस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते रहना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हमारे साथ जुड़े रहना। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ही फ्लेड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग, ठीक है। ही फ्लेड, उन्होंने कहा ही फ्लेड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग, उसके साथ क्या आ रहा है, उसके पास क्या आ रहा है कि एक बियर आ रहा है, एक भालू आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सीइंग अ बियर कमिंग यानी कि बियर को आते हुए देखा, ही फ्लेड, वह डर गई या उसने घबरा गई, ठीक है। इस तरीके से आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ही इज हैप्पी, वह खुश है, ही इज पुअर, वह गरीब है, खुश है। तो क्या हो जाएगा, तू यद्यपि 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 ही इज पुअर, वह गरीब है, एट ही इज हैप्पी, फिर भी वह क्या है, खुश है, ठीक है। अब ये आपको अच्छी तरीके से बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज हैप्पी, वह खुश है, ही इज पुअर, हमने आपको यह बता दिया। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, यानी कि ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट, यानी कि वह बहुत गरीब है, वह फ्लैट नहीं खरीद सकती है, एक फ्लैट नहीं खरीद सकती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको बताते हैं अच्छी तरीके से। चलिए क्या बनाएंगे इसका, चलिए अच्छी तरीके से आपको हम बताते हैं। ही इज टू पुअर, वह बहुत गरीब है, टू बाई अ फ्लैट, फ्लैट खरीदने के लिए वह बहुत गरीब है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, द बुक वाज ओल्ड, क्या है, द बुक वाज ओल्ड, उसने एक बुक पढ़ी, द बुक वाज ओल्ड, जो बहुत पुरानी बुक थी। इसका क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ही रीड्स ऑन ओल्ड बुक, उन्होंने क्या किया, एक ओल्ड बुक को रीड किया, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो क्या है कि द डॉक्टर कम, डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, जो पेशेंट है वह मर गया, डॉक्टर आया, पेशेंट मर गया था, ठीक है। देखिए इसका क्या बनाना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कम्प्लेक्स कैसे बनेगा, द डॉक्टर कम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया, ठीक है। चलिए चलिए आगे आगे देखिए, द वर्क वाज डन, उन्होंने अपना कार्य किया, वी वेंट बैक होम, अपना कार्य किया और अपने घर वापस चले गए, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं ये कैसे बनेगा, आपको अच्छी तरीके से हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि द वर्क हैविंग बीन डन, यानी द वर्क हैविंग बीन डन, वर्क करने के बाद वी वेंट बैक होम, हम क्या करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से है हमारा, कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से आपका आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आप जानते हैं हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है, देन एनी अदर गर्ल, जितने क्लास में गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनसे सब में बहुत ज़्यादा वह इंटेलिजेंट है। तो इसका क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, गर्ल इन द क्लास, जितनी लड़कियां क्लास में हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, यानी कि इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, आपका यहाँ समय है मैटर को देखने का, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, ठीक है, तो आपको इस तरीके से बना देना है। चलिए अगला देखेंगे, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, ठीक है, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास, जो आपका कोई हमारा क्या है, कोई स्टोन है घूम रहा है तो उसका नो मास, इसका कम्प्लेक्स बनाना है, तो अ स्टोन विच जो इज रोलिंग गेदर्स नो मास, जिसमें द्रव्यमान नहीं है वह रोलिंग कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, द बॉयज वर रीडिंग नोवेल्स, जो लड़के हैं क्या कर रहे हैं, नोवेल्स पढ़ रहे हैं, तो नोवेल्स वर बीइंग रीड बाय द बॉयज, जो नोवेल्स हैं, जो महाकाव्य हैं, वो स्टूडेंट्स द्वारा पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वी नो आवर टीचर्स, हम अपने टीचर्स को जानते हैं, इसका पैसिव बनाना है, तो आवर टीचर्स आर नोन टू अस, हमारे टीचर्स हमारे द्वारा जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस में देखिए क्या क्या सेंटेंस आपका आएगा, तो सेंटेंस में आप देखेंगे कि 2 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी टू माइल्स आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए इसका क्या बन जाएगा, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए आर नॉट नहीं होगा, इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपका ये बन जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही रिटर्न्ड बैक ओनली यस्टरडे, वह केवल कल वापस होगी, तो ही रिटर्न्ड यस्टरडे ओनली, क्या हो जाएगा, ही रिटर्न्ड बैक नहीं होगा, रिटर्न मीन्स अगर रिटर्न आप बोल दिए रिटर्न हो गया एक तरीके से, ठीक है, तो आप रिटर्न यहाँ पे कर सकते हैं, तो ही रिटर्न्ड बैक ओनली यस्टरडे, तो ही रिटर्न्ड यस्टरडे ओनली, ठीक है, आपको ये बना देना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, यानी कि यह न्यूज बहुत अच्छी है जो कि क्या है, सच है, तो क्या हो जाएगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी जो न्यूज है वो अच्छी है और क्या है वहाँ सत्य, ठीक है। तो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन गेम में, तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन गेम्स में, ठीक है। चलिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए गेट थ्रू, यानी सफल होना, गेट थ्रू सफल होना, तो क्या हो जाएगा, ही कैन गेट थ्रू द एग्जाम ओनली बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि एग्जाम में केवल कठिन परिश्रम के द्वारा ही आप सफल हो सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट क्या हो जाएगा, निश्चित, तो क्या बनाएगा इसका, तो आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे आप जिसे जानते हैं, मुहावरे को बनाना आता है आपके एग्जाम में, तो मुहावरे भी आपको बनाएंगे, तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट दिस प्रोसेस, ठीक है, तो यह निश्चित है कि कोई रूल आपसे प्रोसेस में नहीं है, मतलब होल्ड, अगला देखिए क्या है, होल्ड ट्रू, यानी कि होल्ड ट्रू यानी कि सच्चा, तो मनी होल्ड्स ट्रू इन ऑल द केसेस, यानी कि सभी केसेस में जो मनी है सबसे आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, होल्ड एंड कॉर्नर गुप्त रूप से, तो द सेलिब्रिटी कपल डिसाइडेड टू हैव अ होल एंड कॉर्नर वेडिंग, ठीक है, तो आप किस तरीके से बना देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, टू पुट द स्वॉर्ड, मौत के घाट उतारना, क्या कर रहा है, टू पुट द स्वॉर्ड, मौत के घाट उतारना, जिसका क्या बनाएंगे, मेनी विलेजर्स लिविंग इन बॉर्डर एरियाज, जो विलेजर्स बॉर्डर के करीब रह रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर करीब रह रहे हैं, वर पुट द स्वॉर्ड बाय द मिसलेनियस इनवेडर्स, क्या हो जाएगा, मर्सिलेस इनवेडर्स, क्या हो जा रहे हैं, मौत की घाट उतार दे रहा है, मौत के घाट उतार दे जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि मौत मारे जा रहे हैं, एक तरीके से आपको समझना होगा। तो एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनियम्स हम आप देखेंगे, एंटोनियम्स मीन्स क्या होता है, विपरीत शब्द, क्या विपरीत शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है, विपरीत शब्द आपको लिखने हैं। जैसे वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स क्या होता है, गुण होता है, वाइस मीन्स क्या होता है, अवगुण होता है, क्या होता है, अवगुण होता है, ठीक है। चलिए विजिबल मीन्स क्या होता है, दृश्य होता है, और इनविजिबल मीन्स क्या होता है, अदृश्य, क्या अदृश्य होता है, ठीक है। वार मीन्स क्या होता है, युद्ध, तो वार मीन्स क्या होता है, युद्ध होता है। अगर अब युद्ध की बात ना करें तो आप इस तरीके से कहते हैं शांति, ठीक है, शांति मतलब पीस, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं पीस, ठीक है, पीस मीन्स क्या होता है, शांति रखना। रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, सम्मान करना, ठीक है, रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, सम्मान करना। और
अनरिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, अनरिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, अनरिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, असम्मान करना, ठीक है, या बेइज्जती करना एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के